जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल निगम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आगे ही ऐसे ही निरंतर चलती रहेगी। तो आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस से संबंधित आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 29 है। ओके, तो आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली पुलिस, जो कि दिल्ली पुलिस से संबंधित आज का प्रैक्टिस सेट 29 है। तो आइए चलते बिना समय गंवाए हुए अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, ज्ञान प्रकाश घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन ए शहनाई, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी बांसुरी, ऑप्शन डी हारमोनिया। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हारमोनिया। ज्ञान प्रकाश घोष हारमोनिया वाद्य यंत्र से संबंधित है। हारमोनिया से और कौन कौन संबंधित है? प्रमुख व्यक्ति हारमोनिया प्रमुख व्यक्ति हैं जो कि एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है, जो कि रिपीट हुए हैं। उनके नाम कौन कौन से हैं? जैसे कि अप्पा जलगांवकर, अप्पा जलगांवकर। अगला हमारा आर के बीजापुर। अगले हैं हमारे सचिन जामभेंकर, ठीक है, जामभेकर। अगले हमारे ज्ञान प्रकाश घोष। अगर आपसे पूछा जाए हारमोनिया का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो यूरोप में, ठीक है। हारमोनिया का आविष्कार यूरोप में हुआ था। हारमोनिया से कौन कौन संबंधित है? जैसे कि अप्पा जलगांवकर, अगले ज्ञान प्रकाश घोष और आर के बीजापुर और सचिन जामभेंकर। और एक महत्वपूर्ण नाम है पुरुषोत्तम वालवलकर, ठीक है, पुरुषोत्तम वालवलकर, ठीक है, वालवलकर मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से जीवाणुओं की कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए प्लाज्मोलॉजी, ऑप्शन बी फेलियोलॉजी, ऑप्शन सी फोटोलॉजी और ऑप्शन डी सोरोलॉजी। तो हमारा कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मोलॉजी, ठीक है। जीवाणुओं की कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? प्लाज्मोलॉजी। अगर आपसे पूछा जाए फेलियोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? फेलियोलॉजी, तो प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? फेलियोलॉजी। प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन, ठीक है, प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन फेलियोलॉजी। अगला हमारा प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है? प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फोटोलॉजी, ठीक है, फोटोलॉजी। अगला हमारा जैसे पूछा जाए छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सोरोलॉजी, ठीक है, सोरोलॉजी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भारत की प्रथम महिला फाइटर पायलट कौन है? ऑप्शन ए कैप्टन रोशनी शुक्ला, ऑप्शन बी कैप्टन भावना कंठ, ऑप्शन सी श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी रीता फारिया। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कैप्टन भावना कंठ। यह भारत की प्रथम महिला फाइटर पायलट है, ठीक है। कौन? कैप्टन भावना कंठ। अगर आपसे पूछा जाए भारत की प्रथम महिला मिस वर्ल्ड बनने वाली कौन है? भारत की प्रथम महिला मिस वर्ल्ड, ठीक है, मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? तो रीता फारिया कब बनी थी? तो 1966 में, ठीक है। रीता फारिया भारत की प्रथम महिला है जो कि मिस वर्ल्ड बनने वाली, ठीक है, 1966 में। अगर आपसे पूछा जाए भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है?
तो श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है। भारत की प्रथम महिला है ये जो कि भारत रत्न से सम्मानित हुई हैं। कब हुई हैं? तो 1971 में, ठीक है। 1971 में यह भारत रत्न से भारत सरकार द्वारा सम्मानित की गई हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल कौन सा है जो 3 भागों में विभाजित था? ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी हड़प्पा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धौलावीरा, ठीक है। धौलावीरा जो है सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल है जो कि 3 भागों में विभाजित था। अगर आपसे पूछा जाए धौलावीरा कहाँ पर स्थित है, तो कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। अगर आपसे पूछा जाए धौलावीरा किस नदी के किनारे है, तो लूनी नदी के किनारे, ठीक है। लूनी नदी के किनारे धौलावीरा स्थल स्थित है जो कि गुजरात के कच्छ में स्थित है। अगर आपसे यह पूछा जाए क्वेश्चन कि धौलावीरा किस द्वीप पर स्थित है, धौलावीरा किस द्वीप पर स्थित है, धौलावीरा किस द्वीप पर स्थित है, तो खादिर बेट नामक द्वीप पर स्थित, ठीक है। खादिर बेट नामक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है और एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। अभी ये क्वेश्चन कोई कराया भी नहीं होगा हमारे ख्याल से। तो धौलावीरा किस द्वीप पर स्थित है, तो खादिर बेट नामक द्वीप पर स्थित है। इसकी खोज 1967 में जगतपति जोशी द्वारा किया गया था, ठीक है। जगतपति जोशी द्वारा किया गया था 1967 में। धौलावीरा की खोज जगतपति जोशी द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि इसे यूनेस्को ने अपने सूची में कब शामिल किया था, तो 2021 में, ठीक है। धौलावीरा को यूनेस्को ने अपने सूची में 2021 में शामिल किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में स्थित, जैसे कि अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1877, ऑप्शन बी 1875, ऑप्शन सी 1873 और ऑप्शन डी 1876। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1875 में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए किसके द्वारा स्थापना किया गया था, तो कौन है, किसके द्वारा? कर्नल अलकाल्ट द्वारा, कर्नल अलकाल्ट, और किसके द्वारा? मैडम ब्लावत्स्की, ठीक है। कर्नल अलकाल्ट और मैडम ब्लावत्स्की द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में कहाँ पर किया गया था, तो पूछा जाए न्यूयॉर्क में, ठीक है। न्यूयॉर्क में किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए आर्टिकल 14, ऑप्शन बी आर्टिकल 15, ऑप्शन सी आर्टिकल 13, ऑप्शन डी आर्टिकल 12। तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 12 में। आर्टिकल या अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 12 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 14 में क्या है, अनुच्छेद 14 में क्या है, तो कानून के समक्ष समानता, ठीक है। कानून के समक्ष समानता, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कानून के सामने वह एक बराबर है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 15 में क्या है, अनुच्छेद 15 में क्या है, तो धर्म, जाति, लिंग या वंश के आधार पर भेदभाव का निषेध है, ठीक है। धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर भेदभाव का निषेध है। अगर आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल 13 में क्या है, ठीक है, अनुच्छेद 13 में क्या है, तो कोई भी कानून जो मौलिक अधिकार के असंगत हो, उन्हें कम करता हो, वह शून्य होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से हेमा मालिनी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं?
ऑप्शन ए कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी कथक, ऑप्शन सी भरतनाट्यम, ऑप्शन डी असम। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भरतनाट्यम से। ठीक है, हेमा मालिनी भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का। ठीक है, तमिलनाडु का। ठीक है, प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो कि भरतनाट्यम से संबंधित है कौन कौन से हैं? जैसे कि लीला सैमसन। ठीक है, लीला सैमसन ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है जो भरतनाट्यम से संबंधित है नर्तक, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति। अगली हमारी एम के सरोजा। अगला हमारा सीवी चंद्रशेखर। अगला हमारा ई कृष्ण अय्यर। अगले हमारे मल्लिका साराभाई। ठीक है, मल्लिका साराभाई। अगला हमारा नर्तकी नटराज। अगली हमारी मीनाक्षी चितरंजन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। कौन कौन से हैं? लीला सैमसन, यामिनी कृष्णमूर्ति, एम के सरोजा, सीवी चंद्रशेखर, ई कृष्णा अय्यर, मल्लिका साराभाई, हेमा मालिनी, नर्तकी नटराज और मीनाक्षी चितरंजन। ठीक है, ये भरतनाट्यम से प्रमुख नर्तक हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए अमर सिंह, ऑप्शन बी विष्णु शर्मा, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी कृष्णा देव राय। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी जी द्वारा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, कौन? महात्मा गांधी। अगला है हमारा महत्वपूर्ण किताबें जो कि हमारे एग्जाम में बार बार पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कपिल देव हैं। अगला माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कपिल देव हैं। अगला गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक पीटी उषा हैं। अगला द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक युवराज सिंह हैं। अगला नंबर डुलाई पुस्तक के लेखक आकाश चोपड़ा हैं। अगला फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक पुस्तक के लेखक युवराज सिंह हैं। अगला ट्रू कलर्स पुस्तक के लेखक एडम गिलक्रिस्ट हैं। अगला द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक मिल्खा सिंह है। अगला पुस्तक ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। अगला पुस्तक मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक शूद्रक हैं। अगला है प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक रस खान। अगला पुस्तक मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक के लेखक विशाख दत्त हैं। अगला नील दर्पण पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। अगला हमारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती हैं। अगला वाई सोशलिज्म पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण है। ओके, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो कि हमारे एग्जामों में बार बार पूछा गया है। ठीक है, और ये आगे ही पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से सल्तनत काल में सर्वप्रथम किस शासक ने दीवान ए अर्ज या सैन्य विभाग का गठन किया था? दीवान ए अर्ज या सैन्य विभाग। तो ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बलबन द्वारा सल्तनत काल में सर्वप्रथम दीवाने ए अर्ज या सैन्य विभाग का गठन किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए इसके दीवाने ए अर्ज या सैन्य विभाग की अच्छी व्यवस्था का श्रेय किसे जाता है,
अच्छी सैन्य व्यवस्था का श्रेय किसे जाता है? इमामुल मुल्क को, ठीक है, इमामुल मुल्क को जाता है, ठीक है। इसकी अच्छी सैन्य विभाग की जो व्यवस्था है किसके द्वारा किया जाता? तो इमामुल मुल्क के द्वारा, ठीक है, इमामुल मुल्क के द्वारा। अगला आपसे प्रश्न है, जैसे कि पूछ लिया जाए कि दिल्ली सल्तनत का सबसे निरंकुश शासक कौन था? सबसे निरंकुश, दिल्ली सल्तनत का सबसे निरंकुश शासक तो बलबन ही था, ठीक है, बलबन ही था। अगला हमारा, लौह एवं रक्त नीति किसने अपनाया? बलबन ने। लौह एवं रक्त नीति अपने विरोधियों के खिलाफ, लौह एवं रक्त नीति का उपयोग अपने विरोधियों को उपयोग किसने अपनाया था? तो बलबन ने। अगला आपसे पूछा जाए तुर्कान ए चालगानी विभाग का नष्ट किसने किया था? तो बलबन ने। तुर्कान ए चालगानी, तुर्कान ए चलगानी, तुर्कान ए चलगानी विभाग को नष्ट किसने किया था? बलबन ने नष्ट किया था। ओके, अगर आपसे पूछे तुर्कान ए चलगानी विभाग की स्थापना किसने किया था? तो इल्तुतमिश द्वारा, ठीक है। तुर्कान ए चलगानी विभाग की स्थापना किसने किया था? इल्तुतमिश ने, जो कि यह 40 तुर्क सरदारों का एक गठन था, ठीक है। किसने गठन किया था? तो इल्तुतमिश ने। और नष्ट किसने किया था? तो बलबन ने। ओके, अगर वीडियो अगला प्रश्न है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सिमिलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को ने कब अपने सूची में शामिल किया? ऑप्शन ए 2008, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2004। अगर आंसर पता हो तो आंसर ए बी सी डी लिखकर कमेंट करें। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी डेली का वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद।